नमस्कार, आप देख रहे हैं नीमच जिले का टॉप और डिजिटल न्यूज चैनल MP7 न्यूज। देखिए सिंगोली से प्रदीप जैन की बड़ी खबर। सरेआम मध्य प्रदेश शासन की बेशकीमती भूमि पर अतिक्रमण, कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे पक्के निर्माण, स्थानीय प्रशासन बना मूक दर्शक, नाक के नीचे हो रहे अवैध कब्जे। भूमाफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही नहीं होने के कारण हो रहे हौसले बुलंद, कोरोना की आड़ में माल सूत रहे हैं अवैध कब्जे वाले। सिंगोली नीमच जिले के सिंगोली तहसील क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी या लापरवाही के चलते क्षेत्र में भूमाफियाओं का बोलबाला इतना बढ़ गया है कि अब तो ये प्रशासन के नाक के नीचे मध्य प्रदेश शासन की बेशकीमती शासकीय भूमि को बेचने से भी नहीं कतरा रहे हैं। मामला इतना संगीन है कि जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी इस पर ध्यान दे तो बहुत कुछ सामने आ सकता है तथा मध्य प्रदेश शासन की करोड़ों रुपए की बेशकीमती भूमि जो आज भूमाफिया के अवैध कब्जे से मुक्त कराई जा सकती है। सिंगोली नगर के बस स्टैंड से लगी सर्वे क्रमांक 190 सिंगोली बेगू मेन रोड पर पुलिस थाने के ठीक सामने वाली खुली भूमि जो मध्य प्रदेश शासन की होकर बेशकीमती है, विगत कुछ वर्षों पहले उपरोक्त खाली पड़ी भूमि पर गाड़ी लुहार समाज के लोगों ने अपना अस्थायी बसेरा बनाया और अपनी गाड़ियां खड़ी करने लगे। मिली जानकारी के अनुसार इन सभी गाड़ी लुहार परिवार के लोगों को स्थायी आवास हेतु सन 1991 में शासन के निर्देश पर नगर परिषद द्वारा 30x30 साइज के आवासीय भूखंड आवंटित कर इन परिवारों को बसाने का काम किया, परंतु ऐसा नहीं होकर इन गाड़ी लुहार परिवार के लोगों ने कुछ समय पश्चात ही नगर परिषद द्वारा आवंटित आवासीय भूमि को लाखों रुपए में बेचकर धन कमाया और शासन को चूना लगाया। इतना ही नहीं, वे लोग आज भी मध्य प्रदेश शासन की करोड़ों रुपए की भूमि पर कब्जा जमाए हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन ने अनेक बार उपरोक्त भूमि से अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया, परंतु स्थानीय प्रशासन की ढीली नीति के कारण आज तक ये अतिक्रमण नहीं हटा है। आज तो ये गाड़ियां लुहार परिवार के लोग उपरोक्त शासकीय भूमि को लाखों रुपए में बेचने लगे हैं। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है तथा कुछ लोग अपने कब्जे की भूमि पर पक्का निर्माण कर मकान बना रहे हैं, जिन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। इतना ही नहीं, अब तो इनका आतंक इतना बढ़ गया है कि शासकीय भूमि के साथ साथ आसपास लगी निजी खाते की जमीन पर भी ये कब्जा करने का प्रयास करने लगे हैं और अवैध कब्जे से रोकने पर झगड़ा करने पर आमद रहते हैं। हाल ही में कुछ दिनों पहले ही एक खातेदार की भूमि पर गाड़ी लुहार परिवार के लोग अवैध कब्जा कर रहे थे, जिसे रोकने पर भूमि स्वामी पर गाड़ी लुहार परिवार के लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने कार्यवाही की, परंतु पुलिस कार्यवाही का इन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ और दूसरे दिन से फिर वही शासन की ओर निजी खाते की जमीन पर कब्जा करने का काम यथावत जारी है। पुलिस थाने के ठीक सामने ये लोग इतनी दादागिरी और आतंक फैला रहे हैं, यह स्थानीय प्रशासन के लिए चुनौती होकर कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह भी लगा रहा है। जिला प्रशासन के अधिकारियों के संज्ञान में यह मनासा पहुंचा। क्षेत्र की जनता जिला प्रशासन से कड़ी कार्यवाही की उम्मीद रखती है। यदि जिला प्रशासन की ओर से भी इन भूमाफिया पर कड़ी कार्यवाही नहीं होती है तो निश्चित इस क्षेत्र में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होंगे। महामारी की आड़ में करोड़ों रुपए की शासकीय भूमि को खुर्द बुर्द करना चाहते हैं भूमाफिया। ऐसी जानकारी मिली है कि इन गाड़ी लुहार परिवार के साथ स्थानीय कोई भूमाफिया लगा हुआ है जो इन लोगों को और महामारी की आड़ में करोड़ों रुपए की शासकीय भूमि को खुर्द बुर्द करना चाहता है।
जानकारी तो ये भी मिल रही है कि इन बेशकीमती भूमि का करोड़ों रुपए में सौदा हो चुका है। जिला प्रशासन को चाहिए कि वे इस बेशकीमती भूमि को सबसे पहले अपने कब्जे में ले और गाड़ी लुहार परिवार सहित जिनके भी पक्के कब्जे हो उनको तुरंत हटाया जाए। लगातार खबरों की जानकारी के लिए लॉगिन करें www.mp7news.in पर।